चलो तो शुरू करें इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक consider two charges, capital Q charge and small q charge. They are two charges and the capital Q charge is R. So according to Coulomb's law, force between the two charges A is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q is small q upon r square. So this is the force between the two charges. आप बोल सकते हैं कि force acting on this charge due to this charge will be this, and also force acting on this charge due to this charge will be this. Clear? So the two charges are applying force on each other having equal magnitude and opposite direction. ये किसने बोला था? कूलॉम साहब ने बोला था. क्लियर? तो होता क्या होगा देखो, ये जो कैपिटल Q चार्ज है, दिस चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड अराउंड इटसेल्फ. वो अपने चारों तरफ एक तरह के फील्ड प्रोड्यूस करेगा. उस फील्ड में ये वाला छोटा वाला चार्ज आएगा तो क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा. सेम टाइम पे दिस स्मॉल चार्ज विल आल्सो प्रोड्यूस द फील्ड अराउंड इटसेल्फ, और उसमें ये वाला चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा. जैसे कि कोई परफ्यूम मारता है, जैसे कि मैंने यहाँ परफ्यूम मारा, ये मेरे पास मान लीजिए परफ्यूम है, यहाँ मैंने परफ्यूम मारा, तो एक ये इन्वायरमेंट में अपना एक इफेक्ट क्रिएट करेगा. उस इन्वायरमेंट में अगर आप आते हैं, उस रीजन में अगर आप आते हैं, तो आपको क्या लगता है, इसका इफेक्ट ज़्यादा लगता है तो ये फ्लेवर का परफ्यूम है कि नहीं. वैसे ही एक चार्ज यहाँ है, ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. कैसे? दिस चार्ज इज प्रोड्यूसिंग ए फील्ड इफेक्ट अराउंड इटसेल्फ, और उसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा बाबू तो उस पर फोर्स लगेगा. जैसे कि ये मान लीजिए परफ्यूम, इन्होंने परफ्यूम मार दिया और ये आप, तो ये परफ्यूम जब मारेगा तो अपनी चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट करेगा, इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा. उसमें जैसे ही आप आया, आपको क्या लगा है, एक फोर्स, एक तरह का अट्रैक्शन या एक तरह का मतलब चेंजेज आया ना आप में, तो आपने बोल दिया कि वो दिस द परफ्यूम इज ऑफ दिस कंपनी दिस फ्लेवर बोलते हैं आपने. गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे ही अगर एक चार्ज कहीं पर रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे +5 कूलम चार्ज रख दिया, ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एक इन्वायरमेंट जनरेट करेगा. उस इन्वायरमेंट में अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे, जैसे 2 कूलम चार्ज आपने लेके आए, तो क्या लगेगा, दिस 5 कूलम चार्ज प्रोड्यूसेस ए इफेक्ट ए फील्ड अराउंड इटसेल्फ. इसने किया प्रोड्यूस, उसमें कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो इसके फील्ड को इस पे क्या लगेगा, वो फोर्स. गेटिंग माय पॉइंट? फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हुआ. यानी फील्ड क्या है, बेसिकली कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है कहीं पर भी रखते हैं तो अपने आसपास एक इन्वायरमेंट एक इफेक्ट जनरेट करेगा, और उसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसमें क्या लगेगा, वो फोर्स. गेटिंग माय पॉइंट? इफ देयर आर टू चार्जेस, सो बोथ ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग द field. This capital Q charge is producing the field at the same time. This small q charge is also producing the field. दोनों चार्ज सेम टाइम पे फील्ड जनरेट करेंगे. जैसे कि मान लीजिए कि इनके हाथ में भी परफ्यूम है, इनके हाथ में परफ्यूम है, ये जो परफ्यूम मारेंगे तो इनको स्मेल करेगा. सेम टाइम पर यही परफ्यूम मारेंगे तो इनको भी स्मेल करेगा. मान लीजिए कि इनका बॉडी स्प्रे, इनका कुछ और स्प्रे होता है ना, बॉडी स्प्रे और क्लॉथ स्प्रे मान लीजिए, तो इनका क्लॉथ स्प्रे, इनका बॉडी स्प्रे, तो जब बॉडी स्प्रे मारेंगे तो इनको स्मेल आएगा, क्लॉथ स्प्रे मारेंगे तो इनको आएगा. इनके सेम टाइम पे दोनों स्मेल को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और एक दूसरे के स्मेल को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ना. गेटिंग माय पॉइंट? तो सिमिलरली दीज आर टू चार्जेस एंड दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. मींस दिस चार्ज इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड, और इसके फील्ड में ये वाला चार्ज आया, इसके वजह से उसका फोर्स लगा. एट द सेम टाइम दिस चार्ज इज आल्सो प्रोड्यूसिंग द फील्ड अराउंड इटसेल्फ. उसके फील्ड में ये वाला चार्ज आया तो इसका फोर्स लगा. गेटिंग माय पॉइंट? ऑल्सो समझ में आ रहा है? यानी कि दो चार्ज है, दोनों दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उससे फोर्स लगेगा. तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये वाला फील्ड प्रोड्यूस किया, ये वाला फील्ड प्रोड्यूस किया, इसके फील्ड में ये वाला चार्ज आया, तो क्या बोलेंगे कि दिस चार्ज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस वन ना, इसने फील्ड चारों तरफ जनरेट किया, इसके फील्ड में ये वाला चार्ज आता है, क्या बोलेंगे, दिस चार्ज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस चार्ज. गेटिंग माय पॉइंट? सो द टू चार्जेस आर Q1 and Q2. They have
दे आर प्रोड्यूसिंग द फील्ड, ये फील्ड को क्या करना है बाबू, प्रोड्यूस भी करना है, एंड ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द फील्ड, कि हाँ फील्ड एक्सपीरियंस का मतलब कि इनको पता चल जाता है कि मेरे आसपास एक फील्ड है, उस वजह से हमको फोर्स लगेगा। अब क्या होगा बाबू, Q एंड Q है, तो देखिए बाबू जब ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो एक्सपीरियंस कौन करेगा, ये ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक्सपीरियंस करेगा ना बाबू, एंड एट द सेम टाइम ये अगर फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो एक्सपीरियंस कौन करेगा बाबू, ये करेगा ना, समझ में आ रहा है आपको, यानी कि दोनों चार्ज सेम टाइम पर फील्ड प्रोड्यूस भी कर रहा है और एक्सपीरियंस भी कर रहा है। हाँ ध्यान देना कि जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो इफेक्ट को अपने ही फील्ड को इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसे हम चार्ज है, हमने फील्ड प्रोड्यूस किया है तो हम अपने फील्ड को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कौन एक्सपीरियंस करेगा, कोई दूसरा चार्ज। अगर कोई दूसरा चार्ज अगर फील्ड प्रोड्यूस किया तो हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंस करने का मतलब हम पे फोर्स लगेगा, हमारा हाव भाव चेंज हो जाएगा, हाव भाव चेंज होने का मतलब फोर्स लगेगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो द चार्ज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज, क्या बोलेंगे उसको, सोर्स चार्ज। द चार्ज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड, ध्यान दें क्या कहेंगे बाबू, द चार्ज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज, एंड द चार्ज व्हिच इज experiencing the field, the charge which is experiencing this field। देखिए दो तरह का चार्ज है, सोर्स चार्ज और क्या होता है बेटे, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज कौन, जो फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। टेस्ट चार्ज कौन होगा, जो उसकी एक्सपीरियंस करेगा। टेस्ट का मतलब नहीं होता है जांच करना, चेक करना, तो जो फील्ड को प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। और जो उस फील्ड को इफेक्ट करेगा, मतलब फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसको क्या बोलेंगे बाबू, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने फील्ड को प्रोड्यूस किया और इन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, तो इनको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, इनको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। समझ में आ रहा। सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि इन्होंने फील्ड को प्रोड्यूस किया और इन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, तो फिर इनको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, इनको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। यानी ये बोल सकते हैं कि सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज आर रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे बोले कि साद इज टॉलर देन, साद इज टॉलर देन हिमांशु, लेट्स गेट एग्जांपल, साद इज टॉलर देन एग्जांपल। तो ऐसा नहीं है कि साद जो है पूरी दुनिया में लंबे हैं, नहीं ना, साद किससे लंबे हैं, हो सकता है कि साद ग्रेट खली से क्या हो, साद इज स्मॉलर देन ग्रेट खली और शॉर्टर देन ग्रेट खली, बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये जो लेंथ है, टॉल और शॉर्टर, दीज आर रिलेटिव क्वांटिटी ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो वैसे ही सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज दीज आर रिलेटिव, मतलब कि अगर आप ये और एक चार्ज, तो अगर ये सोर्स है तो ये टेस्ट और ये टेस्ट है तो ये सोर्स। समझ में आ रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कि जो सोर्स हो हमेशा सोर्स रहेगा, नो, सोर्स कैन बिहेव लाइक टेस्ट एंड टेस्ट चार्ज कैन बिहेव लाइक सोर्स। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे इन दोनों में देखा जाए तो इसको सोर्स मानेंगे तो ये टेस्ट होगा, इसको टेस्ट मानेंगे तो ये सोर्स। जो फील्ड को प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज, और जो एक्सपीरियंस करेगा तो उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। एक्सपीरियंस मींस फोर्स, ये फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उनमें ये जाएंगे तो इन पे फोर्स लगेगा, यानी एक्सपीरियंस किया इन्होंने, फिर ये फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उनमें ये जाएंगे तो इन पे फोर्स लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, बोलिए कोई दिक्कत। देखिए अब मैथमेटिकल सॉल्व देखिए एक बार, और मान लीजिए आपने रखा है क्यूब और यहाँ रखा, इसको आप बोलिए सोर्स चार्ज, क्या बोलेंगे, इसको बोलिए टेस्ट चार्ज।
तो क्या बोल सकते हैं कि दिस इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड, चारों तरफ फील्ड जनरेट करेगा और उसके फील्ड में ये आएंगे कि इन पर फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा बाबू? F इक्वल टू 1/4 साइन कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर एंड दिस r इज रिप्रेजेंटेड टू ये फोर्स लगेगा कि नहीं? ठीक है, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q amount of test charge due to source charge is this much में, यानी बोल सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे? The force acting on Q test charge due to capital Q source charge is F equal to 1/4 pi sin कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। यही लिखेंगे ना, बताइए क्या लिखेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ड्यू टू दिस, जिस पे फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं आप? टेस्ट। जिसको इससे लगता है उसको क्या बोलेंगे? सोर्स। तो इस पे फोर्स लग रहा है टेस्ट, इसको इससे लग रहा है तो सोर्स, यानी यही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना इन पे फोर्स, इनकी वजह से ही फोर्स लग रहा है ना, यानी कि ये कुछ छोड़ रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं, एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, तो उसको क्या बोल दिया? फील्ड। यानी ये फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उनमें ये आएंगे तो इन पे फोर्स लगेगा, तो इन पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज एंड ड्यू टू दिस वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस वन, सो दिस विल बी कॉल्ड द सोर्स चार्ज। यहां रखिए, इसको कैसे लिखेंगे? द फोर्स एक्टिंग ऑन Q टेस्ट चार्ज ड्यू टू कैपिटल Q सोर्स चार्ज। इफ anyhow अच्छा ये लिखते हैं, then this is the force acting on Q test charge due to Q source charge। ध्यान दीजिएगा, this is a small and this is capital, so force acting on test charge due to source charge, this means force acting on Q test charge is this now, force acting on Q test charge is this, so force acting on plus 1 coulomb test charge due to capital Q source charge each कितना हो? देखिए यहाँ Q चार्ज तो उसमें कितना फोर्स लग रहा था? इतना। अब हमने Q पे कितना रख दिया? +1, यानी कि फिगर मैच कैसा होगा? ये कैपिटल Q एंड दिस इज +1 कूलम एंड सेपरेशन इज r। यही हो गया ना बाबू? दिस फिगर इज फॉर दिस वन एंड दिस फिगर इज फॉर दिस वन। तो यहाँ पर Q चार्ज आपने रखा था, फोर्स कितना लग रहा था? अब आपने कितना रखा होगा यहाँ पर? +1, तो फोर्स कितना होता है बताइए? दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q into 1/r स्क्वायर। बोलेंगे आप? हाँ, दिस इज ए फोर्स एंड फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज की वैल्यू Q है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट चार्ज कितना हो गया? +1 कूलम। यानी कि ध्यान देना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारात का दूल्हा भी बोला जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं और कंफ्यूज जाते हैं। ध्यान देना है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q चार्ज ड्यू टू Q चार्ज ना, and this is the force between +1 coulomb charge due to this now, getting my point? And this is a special type of force which is called the electric field। क्या बोलते हैं इसी फोर्स को? इलेक्ट्रिक। यानी कि अगर Q टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाते हैं तो उसको जस्ट फोर्स बोलेंगे, यानी कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर कुछ भी लेते हैं तो उसको फोर्स बोलेंगे, लेकिन जैसे ही टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितना रख देंगे? +1 कूलम। जैसे ही टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर +1 कूलम ले लेते हैं
तो एक स्पेशल टाइप का फोर्स है, क्योंकि आपने स्पेशली बोला है, कितना बोला है +1 कूलम। आप स्पेशली नाम ले रहे हैं ना, आपने +2 तो कूलम ना बोला, आपने +5 कूलम तो ना बोला, आपने क्या बोला, यानी कुछ तो स्पेशल है +1 में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, कुछ स्पेशल होगा। उसी स्पेशल फोर्स का आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या बोलेंगे, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन q चार्ज। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम। यहाँ पर हमेशा क्या रखना है, +1 नहीं, +1 -1 भी नहीं, +1। दिस may be any figure, any number, maybe plus, maybe minus, maybe 10 कूलम, maybe -20 कूलम, maybe -20 कूलम, ये कुछ भी हो, यानी सोर्स चार्ज have any value, any sign। सोर्स चार्ज के पास कोई वैल्यू हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, +20 -20 कूलम, +100 कूलम, -100 कूलम, एनी वैल्यू ले सकता है आपका कैपिटल Q। यहाँ पर हमें क्या रखना है, +1, यानी कि जैसे ही टेस्ट चार्ज की वैल्यू +1 कूलम कर देंगे, सोर्स चार्ज की वैल्यू कुछ भी रखिए, हमें कोई फर्क ना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? सोर्स चार्ज की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितना रख देंगे, +1, फिर उस सोर्स चार्ज और उस टेस्ट चार्ज के बीच का जो फोर्स लगे उसी को आप क्या बोल देंगे, अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सोर्स चार्ज कुछ भी रख दे बेटा, तुम्हारी मर्जी, फ्रैक्शन रखो, प्लस में रखो, माइनस में रखो, 10 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, टेस्ट को कितना रखेंगे, +1, और उनके बीच फोर्स निकाल दो और उसी फोर्स को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, लिखिए, आप लोग लिखिए, पहले लिखो, रहने दो, सुना कट करने के बाद में बार बार भूल रहे, ऐसे पॉज करते हैं, 2 मिनट तो लगेगा, रुकते तो है ही, 2 मिनट लगेगा, कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? रहने दो, 2 मिनट लगेगा, कर दोगे, थोड़ी सी जाएगा। बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? वीडियो बनाने से कोई चेंजेस तो ना आ रहा है ना? तो थोड़ा सा मस्ती कम होगा, जैसे पिचिंग उचिंग कम होगा धीरे धीरे बारे में। फ्रेम से बाहर आ जा रहे हैं सर आप, तो इधर को जाना तो तो कट ही होगा ना? नहीं, जब पढ़ा रहे हैं तभी भी इधर हो रहा है, फ्रेम से बाहर चले जाते हैं। हाथ तो चल रहा है ना मेरा। थोड़ा सा टीचिंग ना होगा पढ़ाते टाइम, पहले होता था कि टीचिंग होता था, नहीं साथ जी +1 कूलम ही खुले हैं, +1 कूलम। यही तो दूल्हा बोला। अब ऐसे थोड़ी कि वही क्यों, अब बारात में जाएंगे तो पूछेंगे क्या कि वही क्यों, व्हाई नॉट मी। बोलिए ऋतिक जी, पूछेंगे। इट्स ए जंक्शन, सर अगर ये छोटा वाला की मतलब स्मॉल की अगर सोर्स चार्ज होगा तो उस पे प्लस बन जाएगा ना। स्मॉल की अगर सोर्स चार्ज होगा तो कैपिटल, हाँ ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, लेकिन हमने अभी इसको फिक्स कर दिया है सोर्स की तरह, इसको अगर वो सोर्स होगा अगर, हाँ तो उस पे प्लस बन जाएगा ना। हाँ हाँ, मतलब आप बोल रही हैं हाँ, इसको अगर सोर्स बोल रहे हैं इसको +1, ऑलवेज प्लस। हाँ जब भी इलेक्ट्रिक डिफाइन करेंगे तो चार्ज +1 कूलम लेंगे ही लेंगे। जब भी आप इलेक्ट्रिक डिफाइन करते हैं तो सोर्स कुछ भी रखिए, आप टेस्ट को कितना रखेंगे, +1 कूलम, और कोई डाउट? सोर्स चार्ज आप कुछ भी रखें, टेस्ट को कितना रखेंगे? अगर इसको आप सोर्स बोलते हैं तो यहाँ पर क्या रखिए, +1 कूलम। तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा, E = कितना लिख देंगे, 1/4πε0 Q/I²। तो किसका वैल्यू तो आपने +1 ले लिया है ना जी, देखिएगा दोनों में, यहाँ पर कैपिटल Q है, यहाँ पर स्मॉल q, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल q को +1 लिया, यहाँ पर कैपिटल Q को +1 लिया है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी और होगा क्लियर, लिखूंगे। सर कोई चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यों नहीं अफेक्ट होता? हाँ बोलिए एक बार। कोई भी चार्ज अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यों नहीं अफेक्ट होता? अच्छा 7 जी, अगर आप नहीं नहाएंगे 4 दिन तक तो स्मेल किसको करेंगे, खुद को किसी और को? अरे दोनों को करेंगे।
अपनी बुराई आपको दिखती है। प्रोड्यूसर कैन नॉट बी कंज्यूमर ना, प्रोड्यूसर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, वो तो वही हो गया ना कि खुद के मार के या खुद रोने लगे, कोई और मारेगा तब रोएंगे। तो जो चार्ज सोर्स वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई और एक्सपीरियंस करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और कोई क्वेश्चन? सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वजह तो से कोई और एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। हाँ बोलिए सर, वो प्रोड्यूस करेगा तो उसके वजह से 1 कूलम आएगा उस पे। क्या बोल रहे हैं? तो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके वजह से उस पे 1 कूलम आएगा इस पे स्मॉल क्यूब। ये सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज रखेंगे फोर्स लगेगा। मैं ये नहीं बोला कि +1 कूलम पे ही लगेगा, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे फोर्स लगेगा, क्योंकि इसने फील्ड प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर कुछ भी रखिए, 10 कूलम +10 कूलम -10 कूलम +20 कूलम -20 कूलम, कुछ भी 1 रखिए, कूलम लगेगा। फोर्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन हमको इंटरेस्ट किसमें है? +1 कूलम में कितना फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हमको इंटरेस्ट उसी में है। जैसे वही बताया ना कि वाई नॉट मी फलाना, तो उसके इंटरेस्ट उसमें तेरे है ना, लड़के लड़कियां जो भी हो। तो इस पे यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज हमने बोला, इसको कुछ भी रखिए आप, इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू कुछ भी रखिए, +20 -20 +50 कुछ भी। हमको किसमें इंटरेस्ट है? हमको +1 कूलम में ही इंटरेस्ट है। तो हम टेस्ट को हमेशा क्या रखेंगे? ±1 में रखेंगे, क्या रखेंगे? प्लस। अब समझ में आ रहा है लोगों को? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? करिए फटाफट। बस दिक्कत होते हैं लोगों को, जैसे कि ये खाली है जगह, यहाँ ये नोटबुक से बताएंगे, दिखेगा एकदम मस्त दिखता है। आजा ये साथ ही चलेगा, कोई दिक्कत ना है। ये है यहाँ लगा तो दिखेगा, चाहे वहाँ भी बैठे हो नूरी के बैठ के पास, हम पूरा लगाए थे इसीलिए देख के, है ना? आप आ जाइए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं साथी, नूरी के पास थोड़ा बैठ बैठ दिखाई देगा, देखिएगा यहाँ पे बैठ व्यंजन तो ना हो रहा है आपको, कोई दिक्कत? कम काम किया जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी कम ले रहे हैं, ये बात मुझे करें। डन? अरे बोलो, चलिए अब हम फाइनल डेफिनेशन बोलेंगे। कपड़े से किसका तबियत सही नहीं बाबू? बोलिए। हर्षित का सर। अब हर्षित को क्या हो गया? रात में आइसक्रीम क्या गोला खा रहा था पेट में। बोला ना बाबू, तुरंत पकड़ लेगा गला। तो पकड़ लिया, नाच गया रहा। हाँ, नहीं खाइए अभी नहीं, तुरंत मौसम थोड़ा तो हो जाए तब। चलिए देखिए बाबू, हाँ देखिए, तो इस दर्जे चार्ज सोर्स चार्ज, यहाँ पर टेस्ट चार्ज होगा। क्या होगा यहाँ पर? टेस्ट चार्ज कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा, कुछ भी हो सकता है। उसको -2 कूलम रखिए, +4 कूलम रखिए, -9 कूलम रखिए। सोर्स चार्ज भी आपको कुछ भी हो सकता है, +20 कूलम, +100 कूलम, -50 कूलम, -120 कूलम, कुछ भी, ठीक है। लेकिन जब से हम तो टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सॉरी सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, टेस्ट चार्ज उसमें उस पर फोर्स लगेगा। और फोर्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे, F=1/4πε0 ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन हमें एक स्पेशल फोर्स निकालना है, स्पेशल। और स्पेशल कब होगा? जब स्ट्रेस चार्ज की वैल्यू, स्पेशल कब होगा वो? जब स्ट्रेस चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1 कूलम। जैसे ही +1 कूलम लेंगे वो स्पेशल फोर्स हो जाएगा, और उसी स्पेशल फोर्स का आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ही है लेकिन स्पेशल हो गया ना यार,
फोर्स तो किसी चार्ज के लिए फोर्स बोल रहे थे, लेकिन जैसे +1 कर देते स्पेशल तरह टाइप का फोर्स हो गया। स्पेशल का नाम अलग होता है ना देखो ना +1 कूलम जैसे रखते हैं स्पेशल फोर्स हो जाएगा। उसी स्पेशल फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक। तब कैसे डिफिनेशन लिखेंगे? इसको कुछ भी रखिए चलता है, इसको क्या रखना? +1 कूलम। अभी भी क्लियर ना होगा आपको? This source charge may be any number, may be positive, may be negative, but this test charge should be +1 coulomb. Then that force become a special force, क्योंकि source test charge कितना हो गया? +1। और उसी स्पेशल फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लिख दो मैथ्स, तो होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है मान लीजिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इन दोनों के बीच का सेक्शन क्या होगा? R। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यानी कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर क्या मानेंगे हम? +1 कूलम चार्ज। और उनके बीच का फोर्स लगेगा, वो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q into 1/r², and that is 1/4πε0 Q/r²। और इस फोर्स को हम स्पेशल बोलेंगे, क्यों बाबू? क्योंकि हमने 1 कूलम स्पेशली लिया हुआ है, जोड़ दिया है उसके, तो यानी इसी को बोल देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? So electric field is equal to 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे? दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स। इसको कैसे पढ़ सकते हैं? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, ये बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, गेटिंग माय पॉइंट? और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको? तो लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड at electric field at a point is the force acting on +1 coulomb charge kept at that point due to a सोर्स चार्ज। ध्यान देना, यानी कि किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उस पॉइंट पर 1 +1 कूलम टेस्ट चार्ज रखेंगे और सोर्स चार्ज के जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम चार्ज kept at that point due to a source charge। समझ में आ रहा है आपको? बोलिए, यानी कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पे क्या है बाबू? पॉइंट P है, इसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रखेंगे और इनके बीच का फोर्स निकालेंगे, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड सबको? बोलिए, कोई दिक्कत? तो बाकी आगे क्लास में बाय एंड टेक केयर। बता, आपके कहने का मतलब, हर्ष के कहने का मतलब कि +1 कूलम की जगह क्या रखेंगे? देखिए, +1 कूलम की जगह अगर -2 रखेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोल के क्या बोल देंगे? फोर्स। क्या बोल देंगे? आप समझिए, अगर हर्ष के कहना है कि यहाँ पर +2 रख देंगे तो क्या होगा? तो जैसे ही +2 रखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और फोर्स ऑन दिस +2 Q चार्ज इज टू डिस्चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट? शुरू करते हैं, आगे लिख लिए। यस सर। चलिए करिए, अब बात करो पढ़ाई। अरे अभी पढ़ते भी टाइम है, पढ़ते हैं, हमको लगा कि टाइम नहीं है, ठीक है पढ़ते हैं। समझ में आया? अगर +1 रखेंगे टेस्ट को तब उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर +2 +3 -2 -3 रखेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? सर अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि अगर 2 कूलम है और एक साइड 4 कूलम है, तो इधर के 2 कूलम को मतलब मैच करने के लिए डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 से कुछ कर देंगे तो 1 कूलम नहीं हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि
एक 4 कूलम का चार्ज है, एक 2 कूलम का चार्ज ठीक है। है। तो अगर हम लोग को उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो 2 कूलम का चार्ज है उसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, हाँ, तो 2 से डिवाइड करके वो 1 हो जाएगा और 2 इधर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं मैनिपुलेट ऐसा आप, लेकिन ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे मान लीजिए कि यहाँ पर +5 कूलम चार्ज है, देखिए यहाँ पर +5 कूलम चार्ज दिया है और यहाँ पर मान लीजिए कि +10 कूलम चार्ज दिया, इनके बीच का सेपरेशन को बोलता है 2 मीटर। ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि बोलता है ये पॉइंट P बोल देते हैं, इसको पॉइंट A बोल देते हैं, आपको पॉइंट B बोल देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। तो ध्यान ये देंगे कि यहाँ पर चार्ज कुछ भी हो, यहाँ पर चार्ज कुछ भी हो, हमको कोई फर्क नहीं। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वहां पर चार्ज 20 है, 50 है, 100 है, वी डोंट केयर। हमको क्या करना है, तुरंत 10 को उठा के हम कितना ले लेंगे, +1 कूलम हम फोर्स निकाल लेंगे। नारा समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 10 कूलम था तो फोर्स लगेगा, +10 कूलम रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा बाबू? वो हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10/2 का स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा ना। ये तो फोर्स हो गया, हमको तो फोर्स ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? यहाँ पर कितना होना मांगता है? +1 कूलम रख के हमको 10 कूलम वाले फोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको किसमें इंटरेस्ट है? +1 कूलम। तो +1 कूलम रख देंगे यहाँ पर, फोर्स निकाल देंगे तो उसी को बोल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 1/2 का स्क्वायर। ऐसे तो हम ये बोल देंगे। तो अगर वहाँ पे 10 कूलम का निकालना रहेगा तो ब्रैकेट में करके 10 को मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि यहाँ का जो 10 कूलम का जो फोर्स है वो 1 कूलम +10 कूलम का जो फोर्स होगा वो +1 कूलम फोर्स के क्या होगा? 10 टाइम्स होगा। इट्स अ नाइस रिलेशन। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि F = Q × E। दिस इज द टेस्ट चार्ज and this is the force acting on +1 कूलम टेस्ट चार्ज है ना। बोलना रे बाबू, नारा समझ। अरे बोलिए, ये तो हम धूप मत चल रहे, कभी टाइम से आते हैं यहाँ भी, लेकिन अभी आ गए। गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो कुछ भी चार्ज देता है यहाँ पर, ध्यान दो, यहाँ पर +10 बोले, यहाँ पर -10 बोले, यहाँ पर कुछ भी बोले, अगर यहाँ पर ही बोलता है इसकी वजह से इस पे फील्ड बताइए, यहाँ पॉइंट A बोल देता है और यहाँ पर पॉइंट B बोल देता है, बोलता है बाबू की फाइंड द फील्ड एट पॉइंट B। तो हमको यहाँ पर क्या चार्ज है कोई प्रश्न पड़ता, हम क्या रखेंगे? फोर्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? और उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 10 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा उसका? 10 टाइम्स ना। गेटिंग माय पॉइंट और नो? अब क्वेश्चन आएगा कि ये मान लीजिए एक चार्ज है, कुछ भी रखिए, यहाँ पर एक चार्ज है Q, इसको बोल देंगे हम सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे बाबू? सोर्स चार्ज। मैंने बोला कि फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से R डिस्टेंस पे पॉइंट P लिया हमने और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालिए। तो हमको क्या करना है? जिस पॉइंट पे भी आपको फील्ड पूछता है वहां पर आप क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? ऑटोमेटिक ये पकड़ हो जाएंगे यहाँ, और इनके बीच में फोर्स होगा, वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q अपन R स्क्वायर करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही होगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ये बाबू हर्ष दिख रहा है बाबू? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity. Vector means this will have magnitude and direction. मैग्नीट्यूड तो ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस विल बी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का क्या बात करें? तो डायरेक्शन किधर होगा? जिधर +1 कूलम चार्ज पे फोर्स लगेगा उधर ही डायरेक्शन होगा ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या बोला है? फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या है? फोर्स है ना। किस पे? +1 कूलम टेस्ट चार्ज। बोलना जरूरी है। +1 कूलम
plus 1 coulomb test charge. So electric field is the force acting on plus 1 coulomb test charge due to source charge. तो उसका मैग्नीट्यूड यही है ना, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, यानी कि सोर्स चार्ज की वजह से प्लस 1 कूलम टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. तो लिख देंगे कि नहीं, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ in the direction of in the electric field will be in the direction of force acting on plus 1 coulomb टेस्ट चार्ज की चार्ज बोल रहे हो, टेस्ट चार्ज आदर डाल दो ड्यू टू सोर्स चार्ज. यहाँ तक क्लियर. अब ध्यान ये देना कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि प्लस, यानी कि यहाँ पर देखा जाए ये हो गया कि अब देखिए, अब इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये निकाल के डायरेक्शन क्या होगा. तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस 1 कूलम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो फोर्स कितना लगेगा उसको इधर ना. अगर ये माइनस है, सोर्स आपका प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये माइनस है तब किधर होगा, प्लस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स इधर ना. तो बोल सकते हैं इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव then direction of electric field will be away from the source charge. if source charge is positive तो सोर्स पॉजिटिव है, आज जहां पर निकालना है वहां पर कितना रखेंगे, प्लस 1 कूलम का रिपेल करना है रे बाबू. तो इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव then direction of electric field at a point will be away from the source charge. And if source charge is negative, यानी कि कहीं पर अपना -5 कूलम चार्ज रखा है, -5 कूलम, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस 1 कूलम. तो दिस विल अट्रैक्ट ना. So force acting, direction of force acting on test charge due to negative source charge will be towards the, getting my point. So यहाँ पर क्या होगा, toward away from the source charge. यहाँ पे क्या होगा, towards the, ये बाबू ना रहा क्या, या यहाँ लिखे थे इफ ये समझ में आ रहा है कि नहीं. अब ऊपर लिख दिया ना ये ऐसे, अब समझ जाएंगे. यस या यहाँ लिख दे फिर से, नीचे लिख दें, ठीक है, सुंदर लिख देते. इफ सोर्स इज पॉजिटिव, सोर्स इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड will be और है ना दूर होगा. दूसरा if source is negative, electric field will be towards the source charge. समझ में आ रहा है कि नहीं. यानी कि अगर सोर्स पॉजिटिव है, तो दूर जाते हुए लाइन दिखा दीजिए, वही क्या होगा, सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. अगर सोर्स नेगेटिव है तो उसके तरफ आते हुए लाइन दिखा दीजिए, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. गेटिंग माय पॉइंट. और कोई दिक्कत, बाकी कल क्लास में